हेलो बच्चों, आज हम करेंगे बार ग्राफ का फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 5 to 11। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट टू 4 क्वेश्चंस करे थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फेज prepared a frequency distribution table of data on the number of wickets taken by the Jasprit Bumrah in his last 30 मैचेस। अब उन्होंने 30 मैचेस के दे रखे हैं, इधर विकेट्स टेकन है और इधर नंबर ऑफ मैचेस हैं। विकेट्स टेकन में 0 है, 0 विकेट लिए हैं और 2 मैच खेले हैं, दोनों में क्या लिए हैं 0-0 विकेट्स लिए हैं। और उसके बाद फर्स्ट 1 विकेट लिए है किसमें 4 मैचेस में, मतलब 4 मैचेस में 1 विकेट लिए है। तो समझ लो आपने 4 मैचेस खेले हैं, चारों में क्या करा है 1 विकेट ली है। तो ऐसे ही 4 में 3 लिए, 5 में 5 लिए हैं, 6 में 1 लिए हैं, नंबर 1 मैच में 6 विकेट्स लिए हैं, फिर 1 मैच में 7 लिए हैं। तो ये सब जसप्रीत बुमराह की मैचेस के बारे में बताया हुआ है जो इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें बोला है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग। कौन सी इन्फॉर्मेशन ये टेबल आपको दे रहा है। तो इसमें क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है table is giving information about how many matches correspond to each number of wickets taken by बुमराह। इसमें क्या बताया गया है कि इतने कितने मैचेस खेले हैं और कितनी उसने विकेट्स ली हैं, उसके बारे में इसका पूरा टेबल इंफॉर्मेशन दी गई है जसप्रीत बुमराह के बारे में। और क्वेश्चन बी है व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल। इस टेबल का टाइटल क्या हो सकता है। क्या टेबल हमने क्या करा है 0 विकेट्स का जो है क्या है मैचेस के साथ। तो ये क्या बन रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टेबल ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स का। तो हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस। 30 मैचेस में उसने कितनी विकेट्स ली हैं, कितने मैचेस में कितनी विकेट्स ली हैं, वो इसके बारे में इसका टाइटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी व्हाट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल। इस टेबल पे क्या आपकी अटेंशन, क्या आप देख रहे हो आप। इसमें क्या है ही हैज टेकन 0 विकेट। हमने क्या देख रहे हैं कि उसने एक भी विकेट नहीं ली है, 2 मैचेस खेले लेकिन एक भी विकेट नहीं ली। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ही हैज टेकन 0 विकेट इन 2 मैचेस and he has taken 6 wickets, 6 और 7 wickets in a match। तो क्या एक मैच में भी उसने क्या लिया है 6 और एक मैच में 7 विकेट्स ली हैं। तो ये क्या है हमारा अटेंशन, हमें इस टेबल पे ये अटेंशन है जो हमें नज़र आती है। अब नेक्स्ट डी पार्ट है इन हाउ मैनी मैचेस हैज़ बुमराह टेकन 4 विकेट्स। अब वो कह रहा है कि कितने ऐसे मैचेस है जिसमें बुमराह ने कितनी 4 विकेट्स ली है। तो हम देख सकते हैं ये आपका ये क्या है, इफ जो लिया है 4 मैचेस में कितनी विकेट्स हैं 3। तो 4 मैचेस में आप लिख सकते हो यहाँ पे कितने 4 विकेट्स किस में लिए हैं 3 मैचेस में। यहाँ आप लिख सकते हो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयंक सेज इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका मयंक सेज इफ वी वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स। मयंक सेज इफ वी वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज टेकन हिज लास्ट 30 मैच we have to add the numbers 0, 1, 2, 3 up to 7. Can Mayank get the total number of wickets taken in this way? Why? तो क्या कर सकता है ऐसे 30 मैचेस में। तो हम क्या लिखेंगे नो Mayank cannot get the correct total that way। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि हम 0 उसने क्या करा है एक मैच में कितनी विकेट ली है, कोई भी नहीं ली है। और एक ये जो उसने 4 मैचेस खेले हैं तो 4 मैचेस में क्या करा है
4 मैचेस में जैसे उसने कितने 4 मैचेस खेले हैं, तो 4 मैचेस में उसने कितनी विकेट लिए हैं। मैच 1 हो गया, फिर मैच 2 हो गया, फिर मैच 3 हो गया, फिर मैच 4 हो गया। तो इन सब में उसने क्या लिया है, कितनी कितनी विकेट ली है। 1 इसमें ली है, और 1 ही इसमें ली है, फिर 1 इसमें ली है। तो ऐसे करके हम काउंट हमें करना पड़ेगा अलग अलग उससे हर पूरे टेबल को। तो हम क्या है वो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सिंपली एडिंग 0 + 1 + 2 + 7 ऐसे 28 गिव्स द टोटल ऑफ डिस्टिंक्ट विकेट वैल्यूज, नॉट द एक्चुअल नंबर ऑफ विकेट्स। हमें एक्चुअल नंबर नहीं पता चल सकता, लेकिन हम तो एक्चुअल नंबर नहीं हम पता कर सकते। तो इसीलिए इसका आंसर है नो, मैन कैन नॉट गेट द करेक्ट टोटल। एफ पार्ट है, हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस यूजिंग दिस टेबल। इस टेबल के हिसाब से वो कह रहा है कि आप बताओ कि कितनी विकेट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 टोटल विकेट्स कैसे काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने ये क्या लिए हैं, अब 0 विकेट्स हैं और 2 मैचेस हैं, तो हम क्या करेंगे 0 करके 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आपको क्या आंसर मिलेगा, वो आ जाएगा। ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 4, तो क्या आ जाएगा आपका 4। तो ऐसे आप टोटल करते जाएंगे सारा। लास्ट आपका क्या है 7 मल्टीप्लाई 1। तो ऐसे आप टोटल करेंगे तो आपकी टोटल कितनी विकेट्स आ जाएंगी, आपकी टोटल विकेट्स आ जाएंगी, कितनी विकेट्स हैं टोटल 90। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। The following pictograph shows the number of tractors in 5 different villages। अब ये दे रखा है विलेज 1, विलेज बी, विलेज सी, डी ऐसे विलेजेस दे रखे हैं और नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स दे रखे हैं। और 1 ट्रैक्टर का स्केल क्या देखा है, 1 ट्रैक्टर का 1 ही है इसमें, 1 ट्रैक्टर का सेम एक फिगर का 1 ट्रैक्टर है। तो अब इसका हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस आपके लिए, कौन सा क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच विलेज हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। आप देख सकते हैं फिगर से ही आपको पता चल रहा है कि कौन सा सबसे कम है, विलेज डी। अब नेक्स्ट है विच विलेज हैज़ द मोस्ट ट्रैक्टर। मोस्ट किस में है, सबसे ज़्यादा आपको क्या नज़र आ रहा है कहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं विलेज सी हैज़ द मोस्ट ट्रैक्टर। उसके देन नेक्स्ट है हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैव देन विलेज बी। विलेज सी से विलेज बी में कितने ज़्यादा है, वो हम 6 क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं। विच विलेज हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, ऑलरेडी टोल्ड कि विलेज डी हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। विच विलेज हैज़ द मोस्ट ट्रैक्टर्स, विलेज सी हैज़ द मोस्ट ट्रैक्टर्स। हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स डज सी दे हैव द विलेज बी। तो कितने हैं ज़्यादा उसके, आप देख सकते हैं विलेज डी और उसमें विलेज सी और बी में, सी और बी में कितने हैं 1 2 3 4 5 और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना डिफरेंस हो गया 8 - 5। आंसर इज 3 मोर ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल सेज विलेज डी हैज द हाफ नंबर ऑफ ट्रैक्टर एज विलेज ई। इज शी राइट? यस, शी इज अ करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसमें डी में कितने हैं 1 2 3 और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो
तो आप क्या कह सकते हैं कि ये ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि हम अगर 3 का डबल क्या होता है 6, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये क्या है आपका? शी इज करेक्ट बिकॉज विलेज ई हैज 6 ट्रैक्टर्स वाइल विलेज डी 3 ट्रैक्टर्स एंड विच इज द हाफ ऑफ द विलेज ई। तो ये क्या है? 6 जो है 3 जो है क्या है? 6 का हाफ है, तो ये करेक्ट है। इट्स अ करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7th क्वेश्चन नंबर, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ स्कूल इज द डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। अब ये दे रखा है पिक्टोग्राफ, लेकिन इसमें 1 फिगर का क्या दे रखा है? ये क्लासेस है 1 2 3 4 6 तक, और नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो दे रखा है इसका स्केल दे रखा है, कितनी गर्ल्स दे रखी हैं? 4 गर्ल्स। तो मतलब 1 जो है वो किसके बराबर है? 4। तो ये इसमें हाफ भी दे रखा है, आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में हाफ भी है। तो हाफ मीन्स क्या हो गया? 4 का हाफ क्या होता है? जैसे ये हाफ है तो हाफ का मीन क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? 4 का हाफ क्या होता है? 2। तो हम इसको 2 लिख सकते हैं। हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स? कितनी हैं? क्लास 8 हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देख सकते हैं आप, क्लास 8th में क्या है? सबसे कम है। कितने हैं? 4 + 2 6 गर्ल्स हैं। हाउ मैनी? 6। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 5th एंड 6th? नंबर ऑफ गर्ल्स फ्लावर कितनी है? 2 है। तो एक फिगर एक जो वो है फिगर कितना शो कर रहा है? 4 4 × 2 × 4, तो कितना हो गया आपका? +2। हाफ भी है, तो हाफ की वैल्यू क्या बोली थी हमने? 2। तो कितना हो गया? 10। और नंबर ऑफ गर्ल्स का कितना है? 16। तो डिफरेंस बिटवीन कितना आ गया? ये टोटल 6। कितना आ गया? 6। इफ 2 more than girls were admitted in class 2nd, अब क्लास 2nd में हाउ वुड बी द ग्राफ चेंज? अगर 2 ओस आ जाती हैं तो कितना हो जाएगा? 5 कंप्लीट सिंबल्स ऑफ द गर्ल फेस। न्यू ग्राफ विल बी द हैव 5 कंप्लीट सिंबल्स। कितने सिंबल्स हो जाएंगे? 5। कौन सी क्लास में? क्लास 2 में। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास 7th? हाउ मैनी गर्ल्स? हाउ मैनी गर्ल्स चेक कर लेते हैं। हाँ, ये आपका, तो कितनी गर्ल्स हो गई? 4 4 4। तो कितना टोटल हो गया? 4 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया आपका? कितना हो गया? 12। 4 × 3 = 12। आंसर इज 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, पढ़ते हैं, रीड करते हैं। मॉडल एक ब्रीड है जो इंडियन डॉग्स की है। आर लार्जली फाउंड इन द, कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ कर्नाटका, वेगलकोट एंड द विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट। द गवर्नमेंट टुक एंड द इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट दिस ब्रीड बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दोज हु अडॉप्टेड दिस डॉग्स। मतलब केरला जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करा है कि इस को प्रोटेक्ट करने की, इस ब्रीड को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोवाइड करा है, सपोर्ट करा है किसी अडॉप्टेड जो इसको सपोर्ट करेगा। ड्यू टू द इनिशिएटिव द नंबर ऑफ दीज डॉग्स इंक्रीज्ड। इससे उनकी क्या हो गई है? डॉग्स की इंक्रीज, नंबर ऑफ डॉग इंक्रीज हो गए हैं। द नंबर ऑफ मॉथुल डॉग्स इन 6 विलेजेस ऑफ द कर्नाटका। कितने हैं? 6 विलेजेस में। अब क्या है? विलेज ए है 18 है, विलेज बी में 36 है, विलेज सी में 12 है, विलेज डी में ये है, ये सब दे रखा है। विलेज एफ में 24 है। तो अब ये क्वेश्चन क्या पुट कर रहा है? क्वेश्चन पुट कर रहा है ये, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
अब what will be a useful scale or key to draw this pictograph? वो इसमें हमें पूछ रहा है कि इन जो ये दे रखे हैं इसके लिए कौन सा हमें स्केल लेना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अब 18, 36, 12, 48, 18, 24 ये हम यही देखेंगे कि कौन सी टेबल में, क्योंकि 48 वैल्यू इज द हायर वैल्यू, तो इसको लेना मुश्किल है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब 1 डॉग की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्या आप 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 6 क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। 1 डॉग इक्वल टू 6, तो इसकी वैल्यू हम 6 ले सकते हैं। तो फर्स्ट है व्हाट विल बी द यूजफुल स्केल टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ, तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ आप मेंशन कर देते हैं 6। तो नेक्स्ट है हाउ मैनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। अब विलेज बी में कितना है, देख सकते हैं विलेज बी में कितना है 36। तो 36 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 36 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, कितने सिंबल्स बनेंगे, 6 6 36 होता है तो कितने सिंबल बन जाएंगे, यहाँ भी 6, यहाँ भी आप लिख सकते हैं 6 सिंबल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Kamini said that the number of dogs in village B and village D together will be more than the number of dogs in the other 4 villages. Is she right? Give reason for your response. तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे। कामनी क्या कह रही है, जो नंबर ऑफ विलेज बी में और विलेज डी में अगर उन दोनों को वो करेंगे तो बाकी जो 4 विलेजेस हैं उससे क्या होगा, मोर देन होगा। तो हम करके देख लेते हैं, नंबर ऑफ डॉग्स इन विलेज बी एंड विलेज डी टुगेदर, अगर विलेज बी और विलेज डी को करेंगे तो कितना आता है 84। 6 + 8 × 6, क्योंकि हमने स्केल के लिए, हमने स्केल के लिए 6, तो इसलिए क्या इसकी वैल्यू आई 84। अब अगर हम नंबर ऑफ डॉग्स इन द अदर 4 विलेजेस का करेंगे तो 3 + 2 + 3 करके मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो 72 आया। तो ये क्या, येस शी इज़ राइट। क्यों राइट है, क्योंकि 84 इज़ द बिगर वैल्यू, 72 इज़ स्मॉलर। तो इसीलिए क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी 9 भी है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 भी है। अभी पहले 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज कंडक्टिंग टू फाइंड आउट विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। अब प्रेफर्ड एक्टिविटी क्या है, कुछ लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं और प्रेफर्ड एक्टिविटी दे रखी है। कुछ प्लेइंग करते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से प्लेइंग करते हैं 45, 30, और वॉचिंग टीवी कितने लोग देखते हैं 20, लिसनिंग टू म्यूजिक कितने करते हैं 10, और पेंटिंग कितने करते हैं 15। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलिस्ट्रेट द अबव डाटा टेकिंग द स्केल। अब स्केल कितना लिया है यहाँ पे, 1 यूनिट लेंथ कितना 5 स्टूडेंट्स, कितना लिया 5 स्टूडेंट। तो अब इस एक्टिविटी को क्या करना है हमें, हमने मोस्ट स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग, विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। कौन सी एक्टिविटी है, स्टोरी बुक्स। कौन सी है, स्टोरी बुक। यहाँ आप लिख सकते हैं स्टोरी बुक, स्टोरी बुक, स्टोरी स्टोरी बुक। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट उस पे इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। Students and teacher of a primary school decided to plant tree sapling in the school campus and in the surroundings village during the first week of July। फर्स्ट ऑफ जुलाई में क्या कर रहे हैं, अपने आसपास में सेपलिंग्स, न्यू प्लांट्स का सेपलिंग्स कर रहे हैं। और डिटेल्स ऑफ द सेपलिंग्स दैट दे प्लांटेड एज फॉलो दे रखा है, इसमें पैराग्राफ बना रखा है। इसमें क्या है आपका, अब इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, मंडे को कितनी है 50 हैं, इसमें 40 हैं, इसमें वेडनेसडे को कितनी है 30 हैं, इसमें भी 40 हैं, इसमें 50 हैं, इसमें जो दे रखा है आपका 60 है, और संडे को कितनी दे रखी है 40 हैं। तो अब उसने क्वेश्चंस कुछ पुट करे हैं, हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। लिखा है टोटल नंबर ऑफ सेपलिंग्स प्लांटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे कितनी है, वेडनेसडे आप देख सकते हैं कितनी है 30, कितनी है, तो यहाँ लिख देंगे आप कितनी है, यहाँ पे 30 है, और थर्सडे में कितनी है 40 है, 40 और 30 और 40 मिलके कितना बन गया। तो अपना हमारा आंसर क्या है 30 + 40, टोटल नंबर ऑफ सेपलिंग दोनों दिन की बोली है, तो टोटल आंसर क्या आ गया आपका 70। क्या आ गया, इन दोनों को प्लस करा तो क्या आया 70, आप लिख देंगे 70। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ सेपलिंग्स प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक इज। होल वीक में अब देखेंगे, होल वीक में देखेंगे आप कितनी है, होल वीक में हम इन सबको प्लस कर देंगे, 30 + 40 ये टोटल आपका आप कर लेंगे। अब इसमें ट्यूसडे को कितनी है, यहाँ लिख देंगे आप 40 आ गया। ये फ्राइडे को कितनी है, यहाँ लिख देंगे आप 50, ये आपने लिख दिया 50। अब इसमें सैटरडे में कितनी है 60, इसमें 60 लिख दिया आपने। तो इन सबको आप क्या करेंगे प्लस कर सकते हैं। संडे को क्या आ गया आपका 40, इसमें आपका 40 आ गया। अब ये है आपका, इसको आप 50 से हल्का सा ऊपर है तो इसको आप 52 या 53 ले सकते हैं, क्योंकि जो इसमें मेंशन है वो है। तो ऐसे आप टोटल कर सकते हैं। तो ये आपका टोटलिंग बन जाएगा 3 1 और 2, 3 1 2 बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सेपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन डैश। अब ग्रेटेस्ट नंबर किस में है, आप देख सकते हैं किस में है, सैटरडे में। किस में है, सैटरडे। तो आप लिख सकते हैं सैटरडे, SAT लिख लीजिए, सैटरडे पूरा कर लेना आप, सैटरडे। और लीस्ट किस में है, लीस्ट सबसे कम किस में है, वेडनेसडे में है। हाँ, तो आप लिख सकते हैं 30 है उसमें। तो आप इसमें लिख सकते हैं वेज। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट कह रहा है व्हाई डू यू थिंक दैट इज द केस, व्हाई वर मोर सिपलिंग्स प्लांटेड ऑन द सर्टेन डेज ऑफ द वीक एंड लेस ऑन अदर्स। कैन यू थिंक ऑफ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस, रीजंस, हाउ वुड यू ट्राई एंड फिगर इट आउट, योर एक्सप्लेनेशन आर करेक्ट। अब इसमें क्या कह रहा है, इसका हम देख लेते हैं, इसका आंसर भी ये है। इसका आंसर है कई बार क्लाइमेट्स होते हैं, कभी कुछ है फ्री टाइम, इट मे बी
Because of the availability of free time and weather conditions, more saplings are planted on the certain days of the week or less on others. To figure it out if my explanation are correct, I will conduct a survey to know the reason and check the weather report of the week. क्योंकि कई बार मौसम कैसा होता है, कई बार कैसा होता है, तो उसमें वेदर कंडीशंस भी से भी कई बार बारिश हो जाती है तो हम कम लगा पाते हैं या कुछ होता है, तो वो वेदर कंडीशंस इस पे अप्लाई होती हैं. अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वन इज द 11th क्वेश्चन. द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वेंट डाउन ड्रास्टिकली बिटवीन 1900 एंड 1970. प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइगर्स का क्या हो रहा था, डिक्रीज होते जा रहे थे, तो इसीलिए क्या हुआ, इन्होंने एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा गया जिसमें इन 1973 में to track and protect the tigers in India. Starting in 2006, the exact number of tigers in India was tracked. Savgupta and the Divya looked up information about the number of tigers in India between the 2006 and 2022 in 4-year intervals. So they prepared a frequency table for this data and a bar graph to represent this data, but there are a few mistakes in the graph. Can you find those mistakes and fix them? अब उन्होंने जो जो मिस्टेक्स करी थी, ये देखिए, ये था जो उसमें मेंशन था आपका 206 में 1000 मेंशन था, तो इसमें हमने करेक्ट जो आपका बार ग्राफ करेक्ट करके बार ग्राफ बनाया है वो आप चेक कर सकते हैं. 2006 में कितना मेंशन था, 2006 में 1400, तो हमने 1400 कर दिया है, जबकि यहाँ पे 900 था. और 2010 में यहाँ ईयर ले लिया है वाई एक्सिस पे और यहाँ नंबर ऑफ टाइगर्स ले लिए. और अब ये क्या है, 2010 में जो था 1700 था, तो अब 1700 करेक्ट है. 2014 में क्या था, 2200 था, तो अब 22 भी करेक्ट कर दिया है. 2018 में जो था 3000 था और 3000 कंप्लीट है. नेक्स्ट 2022 में क्या था, 3700 था. तो ये हमने करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट बार ग्राफ आपको बना दिया है, आप चेक कर सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.